At what temperature both Celsius and Fahrenheit scale will show the identical reading? किस तापमान सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल दोनों समान रीडिंग दिखाता है? देखिए रिलेशन होता है F इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल टू C बाई 5। लेट कर लेते हैं X इज कॉमन रीडिंग। कॉमन रीडिंग जो है रीडिंग X है। कॉमन रीडिंग X है तो F के जगह पर भी X रख दिए -32 बाई 9 इक्वल टू C बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो गया 5x माइनस 165 इक्वल टू 9C 9x। तो 4x इक्वल टू हो गया इक्वल टू 160। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। Therefore 40 degree C minus 40 degree C is common reading of Celsius and Fahrenheit। -40 डिग्री पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देगा। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है एक्स, पूछ रहा है त्वरण का एसआई यूनिट क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो वेलोसिटी का टाइम यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, अब बटे टाइम है सेकेंड, इसका मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। फेदोमीटर नापने के लिए किसके लिए उपयोग करता है? इसे समुद्र की गहराई नापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। यह जो वर्क करता है फेदोमीटर मीटर इज सोनिक वेव sound and reflection दो चीज पर ही काम करता है। एडवांटेज ऑफ सनराइज एंड डिले द सनसेट इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए पृथ्वी है, इसको हॉरिजॉन कहते हैं, इसके सामने अगर सन आ जाता है तो हम कहते हैं कि सूर्य राइट हुआ, लेकिन चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। ये एटमॉस्फेयर है, यहां से जब सन यहीं रहता है तो रे रिफ्लेक्ट होकर इसके सीध में आ जाता है। रिफ्लेक्शन होता है किसको कहते हैं? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो सन है यहाँ से अगर यही सन है तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुंच जाता है, तो लगता है कि सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ इमेज बन गया। तो हमको लगता है कि जब सूर्य यही है तो हमको लगता है कि सूर्य यहाँ आ गया और हमको दिखाई दे दिया, तो इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। What is the change in the melting point when addition of the impurity? impurity मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट है जो घट जाता है, इस डिप्रेशन इसको कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? शुद्धि मिलाने से
मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? देखिए, लेड जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 82 and 200. This is last natural element which is not radioactive, which is not radioactive. ये नेचर में सबसे लास्ट एलिमेंट लेड ही है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट कोई भी रेडियो एक्टिव टूटते टूटते लेड तक आती है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट? कम्यूटेटर है जो करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। इसमें 4 वो देखिए स्विच होता है इस प्रकार। इसमें कभी इंटरनली चारों पॉइंट कनेक्टेड रहता है। अगर इसको घुमाते हैं तो कभी कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा, इससे इसके साथ हो जाएगा, फिर घुमा दीजिएगा तो इसके साथ हो जाएगा, तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो कम्यूटेटर का काम है करंट को डायरेक्शन को बदल देना। कॉपर अपनी उच्च चालकता के कारण विद्युत तार बनाने में पसंद किया है। ठीक है, देखिए कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है सिल्वर का। कंडक्टिविटी जो होता है सबसे ज्यादा होता है एजी सिल्वर का, उसके बाद होता है एयू गोल्ड का, उसके बाद होता है कॉपर का, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है। ऊपर से नीचे घटते क्रम में कंडक्टिविटी ऊपर से नीचे घटते क्रम में है। तो सबसे ज्यादा तो सिल्वर का होता है, लेकिन कॉपर का एल्युमिनियम से ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर का यूज करते हैं। एल्युमिनियम की तुलना में तांबा की उच्च भी नहीं, अमोनिया की तुलना में तांबा का उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा जो है एल्युमिनियम का ही होता है। सोना का उपयोग ज्वेलरी बनाने के लिए, क्योंकि उस गोल्ड इज देखिए प्लेटिनम, पीटी एंड गोल्ड नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है और अदर प्रॉपर्टी है। गोल्ड जो है हाई मोलेबल है। दूसरा प्रॉपर्टी गोल्ड का क्या है? गोल्ड इज हाई मेनेबल है। यही दो कैरेक्टर, उसको पतला डैक्टाइल है, टाइल भी है। इसी कैरेक्टर को यूज करके गोल्ड को हम यूज करते हैं। तो क्या होगा इसका? 1 और 3 सही होगा। आंसर 2 गलत है, ओनली 1 and 3। कंसिडर फॉलोइंग attribute the optical fiber. Optical fiber they are key instruction for the network 5G किसी भी नेटवर्क के लिए की है जो 5G लगाते हैं ऑप्टिकल फाइबर। यह वर्क करता है, इसमें 2 लेयर होता है, देखिए 3 लेयर। अंदर वाले को कोर कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर अंदर वाले को कोर कहते हैं। उसके ऊपर होता है एक लेयर, इसको क्लेडिंग कहते हैं, क्लेडिंग। और उसके ऊपर होता है कवर, कवर कोटेड कवर, कोटेड कवर, कवर होता है। अगर कोई लाइट जाता है तो इतना थिन होता है कि यहां जाके ही टोटल रिफ्लेक्शन कर लेता है, इस प्रकार से। इसी कारण ही आगे बढ़ता है। तो मुख्य रूप से
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस प्रिंसिपल पर ही काम करता है। तो ये दोनों सही है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट है। उत्तल दर्पण में बनाई गई छवि क्या होता है? देखिए, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स मिरर है, या इस प्रकार से कन्वेक्स मिरर, इसमें जब भी इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट यहां रखिएगा, इमेज बनेगा, इमेज जब भी बनेगा वर्चुअल बनेगा। देखिए, पीछे बढ़ाने से बना है इमेज, इसमें इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा एंड ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा, smaller than ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगा इमेज, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा। इसमें हमारे पास जो होता है, तो क्या इसमें इस चॉइस में केवल वर्चुअल ही सही है। रॉकेट जो है प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दबाव के संदर्भ, देखिए प्रेशर इक्वल टू होता है, दाब जो है प्रेशर इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है पास्कल, पास्कल होता है। तो प्रेशर जो रिलेटेड है वो कौन सी से रिलेटेड है? फोर्स एंड एरिया से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रायोजेनिक इंजन आर यूज? ये रॉकेट में यूज होता है, जो फोर्थ 4 स्टेज रॉकेट में होता है, जो फोर्थ स्टेज में इसको यूज कर, थर्ड स्टेज में इसको यूज करते हैं। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, पता किया था, डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक कब किया था? 1932 में किया था, 1932 ईस्वी में किया था। Which among the following is example of external combustion engine? स्टीम इंजन जो है इंटरनल कंबशन है, बाकी सब इंटरनल कंबशन उसको कहते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस करते हैं सिलेंडर के बाहर, पिस्टन और सिलेंडर के बाहर प्रोड्यूस करते हैं, तो केवल स्टीम इंजन है। बाकी सब है जो इंटरनल कंबशन इंजन, ये सब क्या है? ये तीनों है जो इंटरनल कंबशन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, क्योंकि इसके अंदर में ही कंबशन इंजन, ये तीनों है इंटरनल कंबशन, केवल स्टीम इंजन है जो एक्सटर्नल कंबशन। रेंज ऑफ मरकरी थर्मामीटर, देखिए टेम्परेचर चेयर टेम्परेचर चेयर ऑफ solidification of
करी जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड बॉइलिंग टेम्परेचर जो इसका होता है जो होता है 357 होता है। तो इसके बीच ही में काम कर सकता है, -39 से 357 डिग्री तक ही काम कर सकता है। तो उसके बीच में ही रेंज है बी ही हो में काम करेगा वो। कांच में प्रकाश के देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू होता है c/ν। वेयर c क्या है? वेयर c जो है इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो ग्लास का इसका वैल्यू होता है 1.5। तो v इक्वल टू हो गया 3 × 10⁸/1.5 इक्वल टू हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Which of the following used for the measurement of luminosity? ESI यूनिट है कैंडेला luminosity। SI unit of luminous intensity of is कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला का मोल तो जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, कैरेंट का है, कैरेंट का है, ये किसका है? टेम्परेचर का है, टेम्परेचर। ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Which of the following the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिनिमम वेवलेंथ? देखिए एक्सरे का वेवलेंथ जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। गामा रे का होता है वेवलेंथ 10⁻⁻12 मीटर। इंफ्रारेड का होता है 10⁻⁻2 मीटर। अल्फा रे पार्टिकल है, वेव नहीं है, ये पार्टिकल है। तो फिर भी इसका वेवलेंथ। तो बीच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ही नहीं, तो तीनों को वेव है, उसमें कम किसका है? सबसे कम है गामा रे का। द फोर्स एक्सेप्टेड बाय, देखिए यहां मैग्नेट है, यहां कोई मैग्नेट है, मैग्नेट है, यहाँ आयरन रख दिए हैं, आयरन Fe, तो इसको खींच लेगा अपनी ओर। तो यहाँ तो क्या है? नॉन कांटेक्ट है, कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, दूर में है फिर भी खींच ले रहा है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ, नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ, क्योंकि दूर ही से खींच लेता है, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। Part of the brain which control the reaction in our body is a thermomus. What is the normal blood volume?
ब्लड वॉल्यूम मेन में जो होता है वैरी करता है, मेन में होता है 5 लीटर टू 6 लीटर और वोमेन में होता है 4.5 लीटर टू 5.5 लीटर। तो यहाँ क्या सही होगा? 4.5। Who known the father of botany? Thomophorus is known as father. देखिए सोडियम बोरेट होता है N2B4O8। सोडियम बोरेक्स का इसका कमर्शियल नाम क्या है? बोरेक्स नाम है, केवल कमर्शियल नाम इसका है, कमर्शियल नेम है। जिप्सम कमर्शियल नेम है किसका है? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट 2H2O ये है। ग्लेना क्या है? PbO है। इप्सम का है MgSO4 7H2O इप्सम साल्ट। Focus Bengal is the scientific name of banana.